ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 जनवरी 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा बाबा ने, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? बाबा ने उत्तर में कहा, जिनकी बुद्धि में रहता यह सब कुछ बाबा का है, हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। और एक प्रश्न है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? इस मुरली का रस, इस मुरली का आनंद किन बच्चों को अनुभव होता है? तो बाबा ने कहा, जो समझते हैं कि हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, स्वयं भगवान सारी दुनिया का भाग्य विधाता, वो हमारा बाप और उनकी हम बातें सुन रहे हैं। ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट विलव्ड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। कौन सुना रहा है और ये सुनने से हम क्या बनने वाले हैं? मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा, अनुभव होगा। गीत सुना प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है, सुखी जीवात्माएं सुख धाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है, ये कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु। सभी का प्रीतम वो एक है, परंतु प्रीतम आता कब है ये कोई नहीं जानते हैं। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम पर एक बार। मेरा आना और जाना उनको, उसका जो बीच है उसको संगम युग कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ। अब ये बात कोई मनुष्य नहीं कह सकती। बाकी गुरु तो अनेक हैं, उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वो कोई सत्य नहीं बोलते हैं। वो सत्य परमात्मा को नहीं जानते हैं। जो सत्य को जानते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। वो सत्य है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय में आता हूँ। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं सहज राजयोग सिखाना प्रारंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है ही नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, ये बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम युग पर। संगम की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि और जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ में राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद बैठ समझाते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराये देश में और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही है रावण का राज्य का विनाश कर
राम राज की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी है। रावण को जलाते आते हैं सारी सृष्टि पर इस समय जैसे कि लंका है। सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता। ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूं। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं हैं, वहां था ही एक धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूं। सभी तो नहीं सीखेंगे ना। मैं भारत में ही आता हूं। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। हाँ, स्वर्ग चला गया, जैसे हमारे हिंदू में बोलते हैं वैसा वो भी बोलते हैं। गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं। इकट्ठा कर दिया। एक परमात्मा का घर परम धाम अलग चीज़ है, सत्युग अलग चीज़ है। हाँ, गॉड फॉर लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। एक तरफ हेवनली अबोर्ड बोलेंगे, सत्युग की दुनिया में चला गया, स्वर्ग में चला गया, फिर कहेंगे गॉड के पास चला गया। बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं। हेवन अलग चीज़ है। तो बाप समझाते हैं मैं कब और कैसे आता हूँ, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। और ये समय बिल्कुल समीप है। अभी मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना ये मेरा ही पार्ट है। भारतवासी ये कुछ नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा ना। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उनका रचयिता कौन है इसमें ही मूंझ गए हैं। बाप कहते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए, उनमें से भी बहुत भागंती हो गए। साथ में रिप्लेस भी होते हैं, माना कोई जा रहे हैं कोई आ रहे हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं है। अंदर से आत्मा में परिवर्तन ना आए तो नाम भले कैसा भी परिवर्तन करे। बाबा कहते नाम रखने से कोई फायदा नहीं है, वो तो भूल ही जाते हैं। वास्तव में तो तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है ही नहीं ना। आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम रूप देश का सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी दूसरा पार्ट बजा ना सके। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं। ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फिर तो फीचर आदि एक ना मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स है, परंतु ये सब पहले से ही ड्रामा में नोंद है। नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है। वो सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है। गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है।
बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वो दैवी गुण नहीं है, ये देवता तो कह नहीं सकते, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। अब बाप बैठ धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक ही शिव है, वो सभी का प्रीतम एक ही बार संगम पर आते हैं। ये संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापस चला जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। ये विषय विकार है जहर, इसीलिए विषय वितरणी नदी का। ये ज्ञान है अमृत। ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते ही नहीं है, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वो जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है, सभी मनुष्य को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। मानो परम धाम से नीचे तो सबको उतरना है। बाप आते ही अंत में है, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तुम ही जानो। तुम्हारी गत भी और मति भी श्रेष्ठ मत। तो वो तो श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आता है, किस शरीर में आता है, वो कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हों? कहाँ ब्रह्मा कहाँ से आए तो ऊपर से तो नहीं आएगा ना। वो है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इस समय आते हैं और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक ही बार आने का है। भले दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बहुत ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो ज़रूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तभी तो उनका गायन है ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वो बच्चों को ही आकर देता हूँ। ये जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं ना, ये भी ड्रामा में नूंद है। तब तो पाप का घड़ा भरेगा ना, जब कितना वो आत्माओं को अत्याचार करते हैं, सहन करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते ये तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं है। अगर होता तो परंपरा चला आता, वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती हैं, दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं है। जिनको ज्ञान की दरकार रहे, ये भी जानते हैं कि कोई विरला निकलेगा। जितनों को सुना देंगे वो सारे निकलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बाबा कहते कोई विरला, कोटों में कोई में भी कोई, और जो कोई का ग्रुप हुआ उनमें से भी फिर कोई, है ना। बहुत अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है
परंतु कहाँ भट्ठी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। ये भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। उधर रेस में नहीं जो दौड़ लगाते हैं और उसमें अगर हमारा नाम आता है, हम पहले फर्स्ट सेकंड, तो उसमें वो रखा होता है इनाम राशि कि भाई जो सबसे पहले नंबर वाले को इतना मिलेगा, दूसरे को इतना मिलेगा। यहाँ तो 21 जन्म के लिए पूरी राजाई मिलती है। कम बात है क्या? ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मातन से मुरली सुना रहे, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगे शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहाँ जानी चाहिए, कोई भी सुना रहा हो चाहे, लेकिन हम किसकी बात सुन रहे? शिव बाबा की बात, चाहे किसने भी सुनाई, लेकिन शिव बाबा की मुरली समझ करके, है ना, बुद्धि हमारी कौन सुना रहा है, कौन कह रहा है, ये शिव बाबा की बात है ना। वो सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, बहुत माया याद, बहुत, परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती है। त्याग भी पूरा चाहिए, सब कुछ बाबा का है, ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा, मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्युलोक में नहीं आएंगे, ये मृत्युलोक सफाई हो जाएगी। और क्या होगा इसकी जगह? स्वर्ग, सुंदर सा सतयुग। सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो, वहां काले मृत्यु नहीं होता है, उसको मरना नहीं बोलते, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हैं। सर्प का मिसाल भी तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। सन्यासियों ने तो कॉपी किया है, भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्ठा के कीड़े को ज्ञान की भूं भूं कर परिस्तानी परिजादा बनाते हैं। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। भले धंधा आदि भले भी करो, वो टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। कोई 24 घंटा धंधा नहीं करते, 5-6 घंटा सोने के लिए रख लो, 6-8-10 घंटा भी समझो काम धंधे धोरी के लिए रख लो। 16 घंटा हुआ, 10 घंटा 6 घंटा, बाकी वाला तो 8 घंटा है हमारे पास। 8 घंटे में भी बाबा कहते 1 घंटा 2 घंटा, फिर कहा 1 घड़ी आधी की भी आधी, जितना भी टाइम मिले, जितना भी आप चाहें तो निकाल सकते। तो बाबा कहते भले धंधे धोरी भी करो, वो टाइम की छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते, मीठे बच्चे, क्या समझाते बाबा? मीठे बच्चे, भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप व साजन को फारकती कभी कोई ना दे, इतना महामूर्ख कोई ना बने। इतना ऊंची प्राप्ति कराने वाला, फिर भी हमें समझ में आ रहा है कि दुनिया में ही मजा है और दुनिया में ही फायदा है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? इतना बड़ा भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप व साजन को फरगति कभी ना देवे, इतना महामूर्ख कोई ना बने, परंतु माया बना देती है। कितने बनते, कितने साल रह के। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते। अब क्यों ऐसा हाल होता है, माया क्यों करते, उसको पता है, बाबा का कहना तो नहीं मानते। जब हम श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं, अवज्ञाएं करते हैं, छोटी छोटी भूलें करते हैं, आत्मा बोझ चढ़ता जाता है और बाबा से दूर होती जाती है, और फिर दुनिया में सुख भासने लगता है, बाबा के उसमें नहीं। बाबा कहते क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वो सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता है। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। विधि पूर्वक तो क्या करो, विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं। और गीत सुना, प्रीतम आन मिलो। ये थे बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।